हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट कैसे करता है प्रोकैरियोट में। तो इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें आपने ये जाना कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है, एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है और फिर वो प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है। और प्रोकैरियोट में कितने फेजेस होते हैं? 3, एक इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन और इलोंगेशन का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा कर के उसे देखिए। और जो आज का ये वीडियो होगा वो वीडियो होगा डीएनए रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन प्रोसेस में, किसमें? इन प्रोकैरियोट्स। तो आइए आज हम जानते हैं कि टर्मिनेशन में ऐसा क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा क्या होता है, जो ये प्रोसेस यूकैरियोट के कंपैरिजन में इतना डिफरेंट है। राइट। तो सबसे पहले एक चीज़ जो हम सब जानते हैं वो ये है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो इनका डीएनए होता है वो किस तरीके का होता है? वो होता है एक सिंगल सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोट्स में कैसा डीएनए होता है? उनमें होता है एक सिंगल सर्कुलर डीएनए। राइट। और इस डीएनए में एक साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। हम उस साइट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओरिसी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेटिंग साइट। राइट। और इसमें आपका जो प्रोसेस है, जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, वो बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब कि वो इस साइड भी मूव करेगा और वो इस साइड भी मूव करेगा। इतना सब कुछ हम जान चुके थे अपने पुराने वीडियोस में। तो इस वीडियो में टर्मिनेशन प्रोसेस में नया क्या है? तो डीएनए रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन प्रोसेस में एक जीन सीक्वेंस आता है जो इस डीएनए में होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर सीक्वेंस। उसको हम बोलेंगे टर, और इसका जो फिगर बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ये। ठीक, ये है हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस। दूसरा, इसमें जो एक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं टस। क्या बोलते हैं? टस। टस क्या है? टस है टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। क्या है? टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। इसका साइन हम ये देते हैं, सर्कुलर। तो ये जो डीएनए है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रोकैरियोट्स का है, इसमें ये टर्मिनेशन सीक्वेंस और टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंसेस ये आकर के जहाँ पर टर्मिनेशन होना है वहाँ पर लग जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर फिगर कैसा हो जाता है? तो सपोज, तो नाम है उसका टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। तो जब टर्मिनेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ये जो टर सीक्वेंस है, इस टर सीक्वेंस को ये दोनों जब कंबाइन कर जाते हैं तो यूनिट, ये दोनों टर्मिनेशन सीक्वेंस और टस टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस, ये कंबाइन कर जाते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बन जाता है। ठीक। और इसमें जो एक साइड होती है, एक साइड को बोला जाता है नॉन परमिसिव साइड। नॉन परमिसिव साइड। और जो दूसरी साइड होती है, दूसरी साइड को, इसको बोला जाता है परमिसिव साइड। ठीक। तो क्या होता है? ये दोनों जुड़ गए तो इसका एक साइड बन गया नॉन परमिसिव साइड और एक साइड बन गया परमिसिव साइड। तो ये यहाँ पर अरेंज कैसे होते हैं? आइए दिखाते हैं कैसे अरेंज होते हैं। ये ऐसे आया और इसका परमिसिव साइड इधर है, नॉन परमिसिव इधर है, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पर ये एक प्रोटीन आ गया जिसको हम बोलते हैं टस प्रोटीन, वो इसी के साथ लगा हुआ है, वो यहाँ पर आ गया। तो अब ये अरेंजमेंट हो गया। और इसमें जो ये साइट्स होती हैं इनमें सबके अलग अलग नाम होते हैं, और वो नाम क्या क्या होते हैं? ये है टर जे, टर जी, जे जी, के, टर के, टर बी,
टर C, और ये टर H, टर I, टर E, टर D और टर A। ठीक, तो ये तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। और हमें पता है कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है और उसमें जो हेलिकेज एंजाइम है वो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, एक ये यहाँ से आ रहा है और एक ये आ रहा है यहाँ से, दो आ रहे हैं ना, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है। तो ये यहाँ से चलते हुए आएंगे, यहाँ पे ये इसको क्रॉस करता चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, मतलब ये तो इसकी परमिसिव साइट है, तो हेलिकेज एंजाइम को परमिसिव साइट तो क्रॉस करने देगा। लेकिन जब ये इसकी नॉन परमिसिव साइट पे आएगा और ये यहाँ का हेलिकेज यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देगा। इसको हम अगर दूसरे कलर से इंडिकेट करें तो सपोज ये है जो इस साइड से आ रहा है हेलिकेज, उसको कौन ब्लॉक करेगा? उसको यहाँ पर आकर के उसका ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका नॉन परमिसिव साइड आ गया, अब इसके आगे ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इस पोर्शन का डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ से जो ओरिजिन हो रहा था वो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। बट दूसरी साइड ये वाला यहाँ से आ रहा था, तो ये क्रॉस करता हुआ चला आएगा और ये यहाँ पर आकर ये यहाँ पर, मतलब ये वाले को कहाँ पे रोका जाएगा? उसको यहाँ पर रोका जाएगा और इस वाले को यहाँ पर रोका जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे और ये प्रोसेस जो है, हेलिकेज रुक गए। जब हेलिकेज रुक गए तो ऑब्वियसली आगे काम नहीं हो सकता है और वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो एक्चुअली में बनेगा, ये किस तरीके का बनेगा? ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये लगभग इस तरीके का एक ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसमें दो डीएनए स्ट्रैंड जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और ये अलग होंगे। इसका ये एक ओरिसी है और इस वाले का ये एक ओरिसी है। और यहाँ पे इसके टर्मिनेशन सीक्वेंस लगे हुए हैं जो इस साइड के हैं, इस साइड हैं, और इधर भी इसके टर्मिनेशन सीक्वेंसेस होंगे जो इधर इधर मूव कर रहे होंगे। ठीक, और अब जब ये दो जो सर्कुलर डीएनए हैं, इन दोनों को क्या किया जाएगा? इन दोनों को फिजिकली ये इंटरलॉक्ड होते हैं। ये अलग कैसे होते हैं? दे मे बी फिजिकली इंटरलॉक, मतलब फिजिकली ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, और इसकी जो इंटरलॉकिंग है, इन दोनों का कैटिनेशन प्रोसेस, इन दोनों की इंटरलॉकिंग प्रोसेस, ये कौन सा एंजाइम करता है? ये करता है एक दूसरा एंजाइम जिसको बोला जाता है टोपोआइसोमरेज 4। तो टोपोआइसोमरेज तो जो और इसको, इन दोनों एंजाइम्स को इंटरलॉक किया जाता है और वो इन दोनों, ये दो सेगमेंट्स बन गए। तो क्या होगा? ये दो सेगमेंट्स बन जाएंगे, एक ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट, और इन दोनों को इंटरलॉक किया जाएगा, मतलब इन दोनों को अलग अलग किया जाएगा। वो अलग अलग कैसे? फिजिकली अलग अलग किया जाता है। तो और इसमें एक जो बोला जाता है कि जो एक एंजाइम भी है जो इसमें हेल्प करता है इंटरलॉकिंग में, वो है टोपोआइसोमरेज 4। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स so that they can also understand this thing very clearly. Thank you.